स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अध्याय 6 ध्यान योग। अर्थ। ध्यान योग सार। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग है। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि हम किस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं। वे ध्यान की तैयारी में कर्म की भूमिका पर चर्चा करते हैं अथवा बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति में किया गए कर्म मनुष्य के मन को शुद्ध करते हैं और उसकी आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि में सहायता करते हैं। वे उन बाधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं जो कि मनुष्य को अपने दिमाग को नियंत्रित करते समय झेलनी पड़ती हैं अथवा उन सटीक तरीकों का वर्णन करते हैं जिनसे एक मनुष्य अपने दिमाग को जीत सकता है। उन्होंने प्रकट किया कि हम किस प्रकार परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करके भगवान के साथ एक हो सकते हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच नाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः। अनुवाद। श्री भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्मफल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। टिप्पणी 6.1 व्याख्या। अनाश्रितः कर्मफलम। इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और यह जीव रीताकारिता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। गीता 13:21। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अथ भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। गीता 5:12। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा हित में करे, सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करे, और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करे। कारण कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही हैं। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्मफल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है। नहीं लेना है अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। अथ संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए।
कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कार्य कर्म करोति, यह कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कार्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य अकार्य होता है। वह अकर्तव्य भी दो तरह का होता है, एक जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, और दो जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी करना नहीं चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर शास्त्र विहित और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्मफल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। स सन्यासी च योगी च, इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्मफल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने में यह भाव मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन ने 2:5 में कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको सन्यास मानता है वह वास्तव में सन्यास नहीं है, प्रत्युत जो कर्मफल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। न निरग्निः, केवल अग्निरहित होने से सन्यासी नहीं होता, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रियः, लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रियः, लोगों की प्रायः यह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है।
मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है जिसको कर्मयोग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म केवल लोकहितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। विशेष बात शरीर संसार में अहंतामता करना कर्म का फल नहीं है। यह अहंतामता तो मनुष्य की मानी हुई है, अतः यह बदलती रहती है। जैसे मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह अपने को मानता है कि मैं गृहस्थ हूँ, और वही जब साधु हो जाता है तब अपने को मानता है कि मैं साधु हूँ, अर्थात उसकी मैं गृहस्थ हूँ यह अहंता मिट जाती है। ऐसे ही यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार मनुष्य की उस वस्तु में ममता रहती है और वही वस्तु दूसरे को दे देता है, तब उस वस्तु में ममता नहीं रहती। इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंतामता मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर वह वास्तविक होती तो कभी मिटती नहीं, नाभावो विद्यते सतः, और अगर मिटती है तो वह वास्तविक नहीं है, नास्तो विद्यते भावः। गीता 2:16। अहंतामता का जो आधार है, आश्रय है, वह तो साक्षात परमात्मा का अंश है। उसका कभी अभाव नहीं होता। उसकी सब जगह व्यापक परमात्मा के साथ एकता है। उसमें अहंतामता की गंध भी नहीं है। अहंतामता तो प्राकृत पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से प्रतीत होती है। तादात्म्य करने और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ ऐसा मानने में, और वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानने में, अर्थात अहंतामता का संबंध जोड़ने में और छोड़ने में यह मनुष्य स्वतंत्र और समर्थ है। इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर आदि के साथ संबंध स्वयं चेतन ने जोड़ा है, शरीर तथा संसार ने नहीं। अतः जिसको जोड़ना आता है उसको तोड़ना भी आता है। संबंध जोड़ने की अपेक्षा तोड़ना सुगम है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था में मैं बालक हूँ और युवावस्था में मैं जवान हूँ ऐसा मानता है, इसी तरह वह बाल्यावस्था में खिलौने मेरे हैं ऐसा मानता है और युवावस्था में रुपए पैसे मेरे हैं ऐसा मानता है। इस प्रकार मनुष्य को बाल्यावस्था आदि के साथ और खिलौने आदि के साथ खुद संबंध जोड़ना पड़ता है, परंतु इनके साथ संबंध को तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत संबंध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि बाल्यावस्था आदि की अहंता शरीर के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयं की मान्यता पर निर्भर है। ऐसे ही खिलौने आदि की ममता वस्तु के रहने अथवा न रहने पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यता पर निर्भर है। इसलिए कर्मफल शरीर वस्तु आदि के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट सकता है। स्वयं नित्य है और शरीर संसार अनित्य है। नित्य के साथ अनित्य का संबंध कभी टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। परंतु जब स्वयं अहंतामता को पकड़ लेता है तब अहंतामता भी नित्य दिखने लग जाती है। फिर उसको छोड़ना कठिन मालूम देता है, क्योंकि उसने नित्य स्वरूप में अनित्य अहंतामता, मैं और मेरापन का आरोप कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है नहीं। कारण कि शरीर प्रकाश्य है और स्वयं स्वरूप प्रकाशक है। शरीर एक देशीय है और स्वरूप सर्वदेशीय अथवा देशातीत है।
शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है। शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है। स्वरूप का वह ज्ञातापन भी शरीर की दृष्टि से ही है। अगर शरीर की दृष्टि हटा दी जाए तो स्वरूप ज्ञातृत्व रहित चिन्मात्र है, अर्थात केवल चितिरूप से रहता है। उस चितिमात्र स्वरूप में मैं और मेरापन नहीं है। उसमें अहंतामता का अत्यंत अभाव है। वह चितिमात्र ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में मैं और मेरापन कभी हुआ नहीं है, नहीं और हो सकता भी नहीं। संबंध पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है। पर इनका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 6.1 प्रथम अध्याय में अर्जुन का विचार युद्धभूमि से पलायन करके सन्यास जीवन व्यतीत करने का था। उसे यह नहीं ज्ञात था कि निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी पुरुष ही सबसे बड़ा सन्यासी है। स्वार्थ का त्याग किए बिना कर्म का आचरण अथवा उससे पलायन करने का अर्थ है विश्व के सामंजस्य में अनर्थकारी हस्तक्षेप करना। मन की अपरिपक्व स्थिति में जीवन संघर्ष से पलायन करके गंगा के किनारे शांत वातावरण में ध्यानाभ्यास के लिए जाने से सामान्य स्तर के अच्छे मनुष्य का भी गंगा में पड़े पाषाण के स्तर तक पतन होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस त्रुटिपूर्ण विचार की मानो हंसी उड़ाते हैं, परंतु भगवान के व्यंग्य में किसी प्रकार की कटुता नहीं है। हम आगे देखेंगे कि अर्जुन को स्वयं भी अपनी गलत धारणा पर हंसी आती है। निदिध्यासन की सफलता के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास तथा उनका सही दिशा में उचित उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने इस अध्याय में हमारे मन के उद्देश्यों तथा भावनाओं में परिवर्तन लाने के लिए विशेष बल दिया है। इसके द्वारा हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक 2 यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। हे पांडव, जिसको शास्त्रविद संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। टिप्पणी 6.2 व्याख्या यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास, सांख्य योग और योग कर्मयोग ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। 5.2 तथा दोनों का फल भी एक ही है। 5.5 अर्थात संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है। अतः दोनों ही त्यागी हैं। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि रागद्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता।
वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुखबुद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कश्चन पद से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हठयोगी, लययोगी आदि नहीं होता, कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। अतः वह योगी कैसे होगा, वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं हैं, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरिकंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। संबंध पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है, उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। 6.2 भगवान यहाँ पूर्वकथित विचार को ही दोहराते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन को इस तथ्य विस्मरण हो जाए कि संन्यास, कर्तृत्व का त्याग, और योग, फलासक्ति का त्याग, दोनों वास्तव में एक ही हैं। योग के द्वारा संन्यास की स्थिति तक पहुंचा जाता है, और मन में संन्यास की भावना के बिना योग के अभ्यास का विचार तक नहीं किया जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह दोनों आध्यात्मिक पूर्णत्व रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान के इस कथन पर स्वाभाविक है कि अर्जुन ने उनकी ओर प्रश्नार्थक मुद्रा में देखा होगा। संन्यास और योग को एक ही कहने का क्या कारण है? भगवान स्पष्ट करते हैं कि संकल्पों का संन्यास किए बिना योगाभ्यास में दृढ़ता नहीं आ सकती, और उसके अभाव में आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती। साधारणत मनुष्य संकल्प विकल्प किए बिना नहीं रह सकता। वह भविष्य की सुंदर सुंदर कल्पनाएं करता रहता है। हम स्वयं ही किसी एक परिच्छिन्न लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पाने के लिए योजनाएं बनाते हैं और उस पर प्रयत्नशील हो जाते हैं, परंतु अपनी योजनाओं को पूर्णतया कार्यान्वित करने के पूर्व ही मन की कभी न थकने वाली क्रियाशील कल्पना शक्ति हमें नए लक्ष्य का निर्देश करती है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे ही हम उस नए लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसी समय फिर यह अनोखी कल्पना शक्ति अन्य विकल्प को उपस्थित कर देती है। इस प्रकार प्रत्येक समय हमारा लक्ष्य तब तक ही निश्चित रहता है जब तक उसे पाने के लिए हम प्रयत्न आरंभ नहीं कर देते। यात्रा प्रारंभ हुई कि गंतव्य लुप्त। संक्षेप में विडंबना यह है कि जब हमारे समक्ष लक्ष्य होता है तब प्रयत्न का आरंभ नहीं, और जैसे ही हम प्रयत्नशील होते हैं तो सामने कोई लक्ष्य ही नहीं दिखाई देता। हमारे अंतःकरण में जो सूक्ष्म शक्ति इस उन्मत्त स्वभाव को जन्म देती है, वह है निरंकुश संकल्प शक्ति। यह तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि जब तक हम इस विनाशकारी संकल्प शक्ति को वश में करके विनष्ट नहीं कर देते, तब तक हम भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए किसी व्याख्याकार की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर कि कोई भी कश्चन पुरुष संकल्प के बिना योगी नहीं बन सकता, भगवान यह दर्शाते हैं कि बिना संकल्प शक्ति के विनष्ट किए इस विषय में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। फलनिरपेक्ष कर्मयोग का अनुष्ठान ध्यान योग का बहिरंग साधन है। उसकी प्रशंसा करने के पश्चात अब भगवान यह बताते हैं कि किस प्रकार कर्मयोग ध्यान का साधन है। श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अनुवाद: जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है।
योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु साधन कहा है और योगारूढ़ हो जाने पर उसी पुरुष के लिए शम को शांति संकल्प संन्यास साधन कहा गया है। टिप्पणी 6.3 व्याख्या आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधनकारक नहीं होते। गीता 4:23 और यज्ञ से अन्य और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधनकारक होते हैं। गीता 3:9 योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, रागद्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, रागद्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों, शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीरादि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। संबंध योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। 6.3 ध्यान योग पर आरूढ़ होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए प्रथम साधन कहा गया है कर्म। जगत में कर्तृत्व के अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके कर्म करने से पूर्व संचित वासनाओं का क्षय होता है और नई वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। यहाँ योगारूढ़ होने के विषय को स्पष्ट करने के लिए अश्वारोहण, घोड़े की सवारी के अत्यंत उपयुक्त रूपक का प्रयोग किया गया है। जब मनुष्य किसी स्वच्छंद अश्व पर पहली बार सवार होने का प्रयत्न करता है, तब पहले तो वह अश्व ही उस पर सवार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध के अश्व को अपने पूर्णवश में करना चाहे तो कुछ काल तक उसे उस अश्व पर सवार होने का प्रयास करना पड़ता है। एक पैर को पायदान पर रखकर जीन पर झूलते हुए दूसरे पैर को पृथ्वी से उठाकर उछलकर अश्व की पीठ पर बैठने और उसे अपने वश में करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है।
एक बार उस पर सवार हो जाने के बाद उसे अपने वश में रखना सरल कायरा है, परंतु तब तक अश्वारोही को उस अवस्था में से गुजरना पड़ता है जब तक वह पूर्ण रूप से न अश्व पर बैठा होता है और न पृथ्वी पर खड़ा होता है। प्रारंभ में हम केवल कर्म करने वाले होते हैं। अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित हुए हम परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों से थक जाता है तब वह मनोरूप अश्व पर आरूढ़ होना चाहता है। ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं आरुरुक्ष, आरूढ़ होने की इच्छा वाला। वह पुरुष कर्म तो पूर्व के समान ही करता है, परंतु अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर यज्ञ भावना से किए गए कर्म वासनाओं को नष्ट करके अंतकरण को शुद्ध एवं सुसंगठित कर देते हैं। ऐसे शुद्धांतकरण वाले साधक को शनैशनय कर्म से निवृत्त होकर ध्यान का अभ्यास अधिक करना चाहिए। जब वह मन पर विजय प्राप्त करके उसकी प्रवृत्तियों को अपने वश में कर लेता है तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मन के समत्व प्राप्त योगारूढ़ व्यक्ति का योगारूढ़ कहा जाता है। मन के समत्व प्राप्त योगारूढ़ व्यक्ति के लिए ज्ञानरूप शम अर्थात शांति वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के लिए उसके विकास की अवस्थाओं को देखते हुए कर्म और ध्यान की दो साधनाएं बताई गई हैं जो परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक अवस्था में निष्काम कर्मों का आचरण उपयुक्त है, तथापि कुछ काल के पश्चात वह भी कभी कभी मनुष्य की शांति को भंग करके उसे मानो पृथ्वी पर पटक देता है। दुग्ध चूर्ण को पानी में घोलकर बनाया हुआ पतला दूध एक छोटे से शिशु के लिए तो पुष्टिवर्धक होता है, परंतु दूध की वह बोतल बड़े बालक के लिए पर्याप्त नहीं होती जो दिन भर खेलता है और काम करता है। उसे मक्खन और रोटी की आवश्यकता होती है, किंतु यही रोटी शिशु के लिए प्राणघातक हो सकती है। इसी प्रकार साधना की प्रारंभिक अवस्था में निष्काम कर्म समीचीन है, परंतु और अधिक विकसित हुए साधक को आवश्यक है आत्मचिंतन रूप निधिध्यासन। पहले अहंकार रहित कर्म साधन है और तत्पश्चात आत्मस्वरूप का ध्यान। इस ध्यानाभ्यास की आवश्यकता तब तक होती है जब तक साधक निश्चयात्मक रूप से यह अनुभव न कर ले कि शुद्ध आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, न कि अहंकार। तत्पश्चात वह कर्म करे अथवा न करे, उसे इस ज्ञान की विस्मृति नहीं होती। इस प्रकार आत्मोन्नति के मार्ग में कर्मों का एक निश्चित स्थान होना सिद्ध होता है और उसी प्रकार इसका उपदेश देने वाले मनीषियों की बुद्धिमत्ता भी प्रमाणित होती है। कब यह साधक योगरूढ़ बन जाता है? उत्तर है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।